नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं। ये क्वेश्चंस आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक पूरा चार्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उससे तो क्वेश्चन ज़रूर आता है अगर कॉलॉइड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर इन चारों में से पूछा जा रहा है कौन सा कॉलॉइड होगा। तो कॉलॉइड इन चारों में से पेंट कॉलॉइड का एग्जाम्पल है। जो मडी वाटर है, मिट्टी का पानी, ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। और शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, और पेंट यहाँ पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चल आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलॉइड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है जो कम अमाउंट में मिली हुई चीज़ है उसको डिस्पर्स फेज कहा गया है, और डिस्पर्स मीडियम जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिली हुई चीज़ है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिलाई गई और ये सारी चीज़ें कम मात्रा में मिलाई गई। इनके नाम पूछे जाते हैं। एरोसोल किसे कहते हैं? तो आपको सॉलिड और गैस या फिर लिक्विड और गैस का एक कॉम्बिनेशन देगा और आपसे पूछ लेगा। एग्जाम्पल हमेशा यही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसका कॉलॉइड है? तो आपको बताना होगा ये सॉलिड और लिक्विड का कॉलॉइड है। ठीक है, यहाँ पर आपसे फोम पूछा गया है तो फोम आपको पता होना चाहिए गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल है। आपसे जेम स्टोन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए सॉलिड और सॉलिड का एक कॉलॉइड है। और स्मोक पूछा गया था लास्ट टाइम, सेविंग क्रीम पूछा गया और फेस क्रीम पूछा गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए। प्यूमिस भी पूछा गया जो कि गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल है। और ये सारी चीज़ इमल्शन भी करके पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, और ये याद कैसे होंगी? आप सोच रहे होंगे याद कैसे होंगी। याद ऐसे होंगी कि आप इसको ना एक कागज या उसमें दीवार पे कहीं चिपका दीजिए और डेली इस पे नज़र मारिए। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, एरोसोल, लिक्विड गैस, इस तरीके से आप नज़र मारते रहेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगी। एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक निकालने वाले तो आप एटलीस्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये मेथड अप्लाई कीजिए, पक्का याद हो जाएगा आपको ये। विच रिवर इज ऑल्सो रेफर्ड एज दक्षिण गंगा। तो देखो, गंगा तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ दक्षिण गंगा की बात की जा रही है। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को, भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर को कहा जाता है। गोदावरी रिवर भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो वो कावेरी है। सुनिए दोबारा से, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी आंसर होगा, लेकिन अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी आंसर होगा। बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अष्टप्रधान मंडल द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो अष्टप्रधान किस एडमिनिस्ट्रेटर की काउंसिल में मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को कहा गया था? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान मराठास की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी उसको कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं और सस्ती ई बुक परचेज करना चाहते हैं क्वालिटी के साथ, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द सर्वोदया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो सर्वोदया मूवमेंट को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मूवमेंट्स है ना,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चंपारण मूवमेंट पूछा गया है, असहयोग मूवमेंट पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आता है। तो जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, सर्वोदय मूवमेंट, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर बोरा केव्स लोकेटेड? जो गुफाएं हैं, अलग अलग राज्यों की इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, वो आपसे पूछी जाती है। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो तो बहुत एग्जाम में पूछी गई, लेकिन यहाँ पर पूछा गया बोरा केव्स, बोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकोडीमिया? तो ल्यूकोडीमिया से कौन सी हमारी ऑर्गन अफेक्ट करता है? तो कौन करता है? स्किन, स्किन करता है। आपको याद रखना है, ल्यूको डर्मिया है, या आर शायद छूट गया, डर्म, आप डर्म से याद कर सकते हैं, ठंडे ठंडे डर्मिकूल का, डर्मिकूल कहाँ लगाया जाता है? स्किन में। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आर यहाँ पर मिस हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ड्यूको डर्मिया करके है, तो डर्मिया आप उस तरीके से स्किन को लिंक कर सकते थे। एक तरीके का ये कैंसर है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइटर प्लेन इज मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस? तो फ्रांस में इनमें से कौन सा बनाया गया है फाइटर प्लेन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा डसॉल्ट राफेल। आप आई थिंक बच्चा आप जान गया इसको कि राफेल कहां से आया है? फ्रांस से आया है। और फ्रांस में तो कमी अभी भारत के जो भारत की जो सरकार है, उन्होंने डसॉल्ट राइफल्स जिससे खरीदे, राफेल्स जिससे खरीदे थे, उन पर केस भी कर दिया है कि उन्होंने शायद कुछ जो पार्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर डालनी थी, मतलब कुछ पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना था, उन्होंने नहीं किया, तो भारत ने उनसे कुछ पैसा लिया है। को तो चर्चित रहा है अभी, और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, तो आपसे अभी भी दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रांस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते होंगे लोग, तो जीन कैस्टेक्स है, और प्रेसिडेंट है इनके इमैनुअल मैक्रोन। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच गवर्नर जनरल रीजन वॉज द फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्टेड इन 1853? तो 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई, यात्री ट्रेन पहली बार चलाई गई। वैसे तो माल वाली ट्रेन पहले चल रही थी, लेकिन यात्री ट्रेन को 1853 में चलाया गया, मुंबई से ठाणे के बीच में। ये टोटल 33 किलोमीटर की 33 कह लीजिए, 34, कई जगह 33 लिखा हो, कई जगह 34 किलोमीटर की जर्नी है। उस 34 किलोमीटर की जर्नी किसके समय स्टार्ट की गई थी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। डलहौजी के समय पर बहुत काम हुआ, जैसे ट्रेन के ऊपर काम हुआ, पोस्ट ऑफिस के ऊपर काम हुआ, जो रीमैरिज होती है विडोज की, उनके ऊपर भी इन्होंने काम किया, काफी कुछ काम इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, टोकन करेंसी, यहां पर ब्रोकन आपको लिखा होगा, नहीं, टोकन है ये। टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टोकन करेंसी किसके समय पर, मतलब जो कांसे से बने हुए जो सिक्के होते हैं, उसका प्रचलन किसके समय पर हुआ? वो टोकन करेंसी हो गई। तो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कहां खोला गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कोलकाता में। पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोला गया। ठीक है, चलिए, और ये खोला कब गया था? तो 1868 में इसको खोला गया था। काम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 1868 में इसको खोला गया था। आगे बात करें। दीन ए इलाही वॉज फाउंडेड बाय, तो दीन ए इलाही किसके समय पर फाउंड किया गया? तो आप जानते होंगे अकबर के समय पर फाउंड किया गया। अकबर तीसरे नंबर के मुगल साम्राज्य के राजा हैं। जो दीन ए इलाही है, इसको 1582 ईस्वी में चालू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर
कौन थे, कब? व्हेन इंडिया गॉट द फ्रीडम, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी उस समय। तो आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। जो भी इंपॉर्टेंट टाइम रहे हैं उसमें आपको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस समय कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। ब्रिटेन किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप के कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन उपस्थित है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज नास्कॉम स्टैंड फॉर? नास्कॉम की यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया रेलवे के एग्जाम में। आंसर हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है। यहाँ पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया था 1988 में और इसके चेयरपर्सन है यूबी प्रवीण राव और प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। फाउंडर इसके हैं देवंग मेहता और नंदन नीलेकनी। ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर एग्जेम्पलरी वर्क डन इन द फील्ड ऑफ। तो आंसर हो जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, भारत की तरफ से दिया जाता है। इसे कहाँ पर दिया जाता है? तो हमारे विज्ञान भवन में दिया जाता है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। पहला अवार्ड 1958 में दिया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज बाउंड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड? तो बांग्लादेश को कौन सा राज्य है, किस राज्य को बांग्लादेश 3 साइड से घेरे हुए है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 साइड से घेर के रखे हुए है, बाउंड्री को टच करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है बांग्लादेश से भारत की कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है? तो 5 राज्यों के साथ बनती है। और भी बहुत सारे राज्यों के पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा राज्य शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए। मैं थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, भारत के साथ इस समय पर 7 देश है जो कि अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। कौन कौन से? इस तरफ है पाकिस्तान, छोटा सा है अफगानिस्तान जिसकी 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ टच होती है। इधर है चाइना, नीचे है नेपाल, इधर है हमारा भूटान, इधर है म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। ये 6 देश हो गए जो भारत के साथ बाउंड्री टच करते हैं। पाकिस्तान 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ भारत की सीमा को टच करता है। अफगानिस्तान 1 यूनियन टेरिटरी के साथ भारत की सीमा को टच करता है। चाइना 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ भारत की सीमा को टच करता है। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है। भूटान 4 राज्यों के साथ भारत की सीमा को टच करता है। म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है भारत के साथ। और बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ भारत की सीमा को टच करता है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन भारत का पहला ऐसा पर्सन था जो इलेक्ट हुए थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की जो संसद है उसमें इलेक्ट होकर पहुंचे थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? अब इस तरीके से रैंडमली आप सबके याद नहीं कर सकते। बाहर दुनिया में कितने सारे देश हैं, सबका याद कर लेंगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इस समय चर्चित हैं वो सब आप याद कर सकते हैं और याद करना भी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस समय जो भी देश ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया। यूके के जो 4 देश हैं, 4 देश से मिलकर बनता है ना यूके, उनके कैपिटल्स हो गई। और भी नीदरलैंड, ग्रीस, ये जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं इनकी आप याद कर सकते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल यहाँ आपसे पूछी जा रही है तो इसकी कैपिटल है किन्हासा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। चलिए आगे बात करें,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे ऐसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद।